हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसमें कुछ वैकेंसीज आई हैं। तो कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से उसे फिल करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो इसमें पोस्ट है पहली ट्रेन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ट्रेन इंजीनियर मैकेनिकल, ट्रेन इंजीनियर कंप्यूटर साइंस, फिर है ट्रेन ऑफिसर फाइनेंस में, जिसमें आपको जनरल में 16 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी में 9 हैं, एससी में 5 है, एसटी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, और एज तो 25 से अपर है। 1 साल की मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल, प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स। रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रेन इंजीनियर की जो है 1 ईयर विच वी में एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर। 1 साल का होगा, अगर मैक्सिमम बढ़ता है वो तो 3 साल का हो जाएगा, जिसमें आपकी पहले साल 25,000 सैलरी, नेक्स्ट 28,000, इसके बाद थर्ड ईयर 31,000 रहेगी। इसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर है, सेम उसमें भी 2 ईयर की है। अगर टाइम बढ़ता है तो मैक्सिमम 4 ईयर जाएगा, जहाँ पर आपकी सैलरी 35,000, 40,000, 45,000 एंड 50,000 4th ईयर, ये लास्ट ईयर में आपकी 50,000 तक पहुँच जाएगी। इसके साथ आपको यहाँ पर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, जो कि आपके मेडिकल इंश्योरेंस ये सब होते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर ली जाए तो ट्रेन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन होना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन हो। ट्रेन इंजीनियर मैकेनिकल की जो पोस्ट है, वहाँ पर आपको बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियर इन मैकेनिकल में होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेन इंजीनियर कंप्यूटर साइंस, जो कि है बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस में। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेन ऑफिसर फाइनेंस के जो हैं, उनका एमबीए इन फाइनेंस में होना चाहिए सर्टिफिकेट। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, बीई, बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन। मैकेनिकल का जो है उसमें भी मैकेनिकल की ग्रेजुएशन मांगा है। प्रोजेक्ट इंजीनियर में भी बीई, बीटेक, इंजीनियर कंप्यूटर साइंस। ह्यूमन रिसोर्स में एमबीए, एमएसडब्ल्यू, एमएचआरएम इन एचआर में होना चाहिए। जनरल कंडीशन है कुछ, आप जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चेक कर लिया जाए तो जो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट ट्रेन में, और जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उनका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, उनको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको दोस्तों नीचे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ से आप और एक्स्ट्रा चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, एक्सपीरियंस फॉर ट्रेनिंग इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, टेस्टिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव सब सिस्टम, रडार्स, कम्युनिकेशन, मेटल डिजिटल स्टोरेज आदि, ये सब होना चाहिए उनके पास। इनका ज्ञान, एक्सपीरियंस होना चाहिए इसका। एक्सपीरियंस फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर, वर्किंग एक्सपीरियंस रेडियो फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव सब सिस्टम, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग एरिया, ECM आदि, ये सब होने चाहिए। मैट लैब में उनको पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। MS वर्ड प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए। इनसे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आता है मैकेनिकल में भी आपको ऑटोकैड आना चाहिए, जो कि ट्रेन इंजीनियर के लिए मैकेनिकल में ऑटोकैड हो। वर्किंग नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन प्रोसेस, असेंबली ऑफ कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल सिस्टम, स्क्रीनिंग प्रोसीड्योर
इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, ये सब आपके पास होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए इसका किसी में। एक्सपीरियंस फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल, यहाँ पर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल डिज़ाइन, 3D मॉडलिंग, जनरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑटोकैड वर्क सॉफ्टवेयर्स, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी स्क्रीनिंग प्रोड्यूस कैसे करेंगे, ये सब एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस का भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर, C++ होना चाहिए, जावा, Qt, सॉकेट प्रोग्रामिंग, आपको इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो ट्रेन ऑफिसर हैं उनके लिए यहाँ पर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कोस्टिंग, बुक, बेसिक नॉलेज ऑफ GST, TDS एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर। HR वालों के लिए TND, HRD एक्सपीरियंस होना चाहिए सब। अब बात कर ली जाए दोस्तों, इसको आप फिल कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट आपको हार्ड कॉपी इनकी लगानी है। आपको जो इसका फॉर्म है वो BEL की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ जो आप इसका फ़ी पेमेंट चालान, जो चालान की रसीद होगी उसको आपको उसमें लगानी है, और सर्टिफिकेट लगाना है, अपनी मार्कशीट 10th 12th और जितनी भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उन सब की हार्ड कॉपी आपको उनके साथ लगानी है। आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना है, OBC के हैं, SC के, ST के, जिसमें भी आप आते हैं। जनरल वालों के लिए नहीं लगाना है। और जो आपके दो फोटोग्राफ्स रखने हैं जो कि पासपोर्ट साइज़ के होने चाहिए। और जो अदर भी आपने अगर क्वालिफ़िकेशन या अदर एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसकी दोस्तों लास्ट डेट बात कर ली जाए तो लास्ट डेट है इसकी 22 तारीख 9 महीना 2020। इसके बाद दोस्तों यहाँ बात कर ली जाए इसकी फ़ीस की, तो जो ट्रेन इंजीनियर हैं उनके लिए फ़ीस है 200 रुपये, और जो प्रोजेक्ट इंजीनियर बनेंगे उनके लिए है 500 रुपये, जो कि आपको SBI बैंक से चालान कटवाना है अपना। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्शन के बारे में बता देता हूँ। सिलेक्शन जो है, आपने अगर BE BTech BSc इंजीनियरिंग 4 साल की करी है तो उसमें आपकी 75% मार्क्स से अबव होना चाहिए, और क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। इंटरव्यू में आपको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, वीडियो कॉलिंग के थ्रू इंटरव्यू होगा। और दूसरी बात, इस फॉर्म में आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू बेस पर आपको वैकेंसी मिलेंगी, किसी भी प्रकार का आपको इसमें टेस्ट नहीं देना होगा। परमानेंट जॉब नहीं है, ये टेम्परेरी बेस है, मैं बता देता हूँ आपको इसमें। और दोस्तों नीचे कुछ अदर बातें भी बताई गई हैं, और ये नीचे एक फॉर्म है, इसी फॉर्म को फिल करके आपको एड्रेस पर सेंड करना है, पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद कुछ टाइम बाद आपकी जीमेल पर मैसेज आ जाएगा यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों से, जिससे कि सबकी जॉब्स लग सके अभी इस टाइम कोरोना टाइम में, बिकॉज़ अभी थोड़ी मंदी छा रही है। तो हेल्प करें सबकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।